नमस्कार साथियों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सबके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ग्रांटर पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विटामिन से संबंधित 51 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। विटामिन से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आजकल किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आज के बाद किसी भी एग्ज़ाम में विटामिन से संबंधित आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। ख़त्म होने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विटामिन का भंडारण कहाँ होता है? बताइए आप लोग, हमारे शरीर में विटामिन का भंडारण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत में। यकृत यानी लीवर। हमारे शरीर में विटामिन का भंडारण लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? बताइए आप लोग, विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन। गोल्डन चावल किस विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है? बताइए आप लोग, गोल्डन चावल किस विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? बताइए आप लोग, किस विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आप लोगों को विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है। आइए आंसर देखते हैं इसका आंसर होगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? आप लोगों को बताना है कि जल में कौन कौन विटामिन पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? बताइए आप लोग, विटामिन शब्द किसने दिया था? इसका आंसर होगा फंक। विटामिन शब्द को फंक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम है? बताइए आप लोग, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? आइए इसका आंसर देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन है? बताइए आप लोग, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता होती है? इसका बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा? किस विटामिन की कमी से नपुंसकता होती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? आप लोगों को बताना है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम। इसका आंसर होगा थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम या विटामिन बी1 का केमिकल नाम थायमिन होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आप लोग बताइए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी विटामिन ई हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसका आंसर होगा पत्तेदार सब्जी और फलों के रस से विटामिन ई हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए आप लोग, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा रिकेटस।
विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का हमारे शरीर में भंडारण नहीं हो सकता है? आप लोग उस विटामिन का नाम बताना है जिसका भंडारण हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी का भंडारण हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है जिससे बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बताइए आप लोग, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बताइए आप लोग, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। सब्जियों को धोने से विटामिन सी और विटामिन बी दोनों निकल जाते हैं क्योंकि ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी हमें किस प्रकार के फल से प्राप्त होता है? बताइए आप लोग, विटामिन सी हमें किस प्रकार के फल से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा खट्टे फल। विटामिन सी हमें खट्टे फलों से प्राप्त होते हैं। खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, टमाटर, पालक भी इसका कुछ हद तक सही आंसर हो सकता है। पालक में बहुत कम मात्रा में मिलता है लेकिन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलने लगता है तथा दांत हिलने लगता है? बताइए आप लोग, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है तथा दांत हिलने लगता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है तथा दांत हिलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए आप लोग, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए आप लोग, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए आप लोग, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों को बताना है कि विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा अरक्तता। विटामिन बी6 की कमी से अरक्तता होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस विटामिन को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है? आप लोगों को ऐसे विटामिन का नाम बताना है जिनको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। इसका आंसर होगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बताइए आप लोग, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का केमिकल नाम क्या है? बताइए आप लोग, विटामिन बी1 का केमिकल नाम या विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है।
अगला क्वेश्चन है, मछलियों के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछलियों के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। मछलियों के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? बताइए आप लोग, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए आप लोग, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा फंक। फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चावल किस विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है? दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी कुछ देर ही पहले हुआ था। ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है ताकि पता चले कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसका आंसर होगा विटामिन ए। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बताइए आप लोग, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? इसका आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। यानी एक ऐसा भी विटामिन है जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो उसका नाम होगा विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी हमारे भोजन से किस पदार्थ का अवशोषण करता है? आप लोगों को बताना है कि विटामिन डी हमारे भोजन से किस पदार्थ का अवशोषण करता है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम तथा फास्फोरस। विटामिन डी का काम यही है कि भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। कैल्शियम से हड्डी मजबूत होता है, फास्फोरस से भी हड्डी मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए आप लोग, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B3। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए आप लोग, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए आप लोग, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर तो आप लोगों को बताना चाहिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए आप लोग, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है विटामिन B6। चर्म रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए आप लोग, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए आप लोग, पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से पांडु रोग होता है।
अगला क्वेश्चन है, मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए आप लोग, मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B3। मंदबुद्धि विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए आप लोग, लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से लकवा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए आप लोग, किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का अन्य नाम क्या है? बताइए आप लोग, विटामिन B7 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा विटामिन H। विटामिन H को विटामिन B7 भी बोला जाता है या विटामिन B7 को विटामिन H बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? बताइए आप लोग, एलर्जी को दूर करने के लिए किस विटामिन का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा विटामिन C। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? बताइए आप लोग, सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन D। विटामिन D सब्जी में नहीं मिलता है। विटामिन D कहाँ मिलता है? तो विटामिन D का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन हुआ था कि किसी भी मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो उसका आंसर था विटामिन C। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के शरीर को किस विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है? बताइए आप लोग, कुत्ते के शरीर को किस विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन C। कुत्ते के शरीर को विटामिन C की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। अब बारी आती है आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने का, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन है, बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग ज़रूर बताइएगा, बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत